कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर ने कई जगह फायरिंग कर दहशत फैलाई। बाड़ी से जगन डकैत की प्रमुख खबर। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर फैलाई दहशत। धौलपुर जेल से जमानत पर बाहर चल रहे पूर्व कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर ने अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ने के इरादों के संकेत दे दिए हैं। इस बार डकैत जगन गुर्जर ने अपने साले रवि गुर्जर के साथ उसके रिश्तेदारों को निशाना बनाया है। बीती देर रात पूर्व दस्यु जगन गुर्जर अपने पुत्र आशाराम और अपने साले जग्गू को लेकर अपने साले के घर बाड़ी कस्बे के गुमट मोहल्ले में पहुंच गया। साला रवि तो घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी और मां के साथ मारपीट कर दी। साले की पत्नी से मारपीट कर फायरिंग करते हुए जगन अपने साथियों के साथ इब्राहिमपुर में रवि के मामा राजवीर फौजी के मकान पर पहुंच गया। इब्राहिमपुर में फायरिंग कर जगन गुर्जर अपने साथियों के साथ अपने साले रवि की ससुराल सोने का गुर्जा पहुंच जाता है, जहां फायरिंग कर जमकर उत्पात मचाता है और दहशत फैलाकर फरार हो जाता है। तीनों पीड़ित पक्षों ने पुलिस थाने पर दस्यु जगन गुर्जर, उसके बेटे आशाराम और साले जग्गू के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341, 307, 504, 506 में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस टीम गठित कर दस्यु जगन, उसके बेटे आसाराम और साले जग्गू की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ? हम सो रहे थे, ऊपर आके हमला किया हमसे। हम सो रहे थे, हम पे हमारी मारपीट की और हमारी मारपीट की और फायरिंग की 2-3, और उसने बहुत मारपीट की हमारी। आपके साथ कोई जात थी इसमें? हाँ, दो लड़के थे इसके साथ। जो कॉमिस ने कहा कि उसको बचा लो, तब आए थे वे 2 बच्चे। नहीं, आपके साथ उसने कुछ गलत? हाँ, बहुत कहा कर ईंट पे बैठ के हमारी पे हमारा गलेमान पकड़ा। कल दिनांक को रात्रि में जगन गुर्जर के द्वारा अपने साले और साले की माँ और साले की घरवाली के साथ जो मारपीट व फायरिंग की घटना की गई, उसके संबंध में थाना बाड़ी कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद में अपने साले के मामा के यहाँ, जो कि गांव इब्राहिमपुर में स्थित है, वहाँ भी जाकर भी मारपीट व फायरिंग की गई। उसके संबंध में प्रत्यक्ष थाना बाड़ी सदर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जगन गुर्जर व उसके लड़के आशाराम व उसके साले के द्वारा सोने के गुर्जा में भी, जो कि उसके साले रवि के ससुराल वाले हैं, उनके साथ भी मारपीट व फायरिंग की गई है, जिस संबंध में भी मुकदमा प्रत्यक्ष से कायम किया गया है। डकैत केस जगन गुर्जर, उसके लड़के आशाराम गुर्जर व उसके साले, जो कि मासलपुर का है, फदाले का पुरा का है, उसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की जा चुकी है तथा ढांड में उनकी तलाश की जा रही है। सर, कोई हथियार वगैरह या कोई कारतूस वगैरह भी बरामद किए हैं क्या? उस संबंध में अभी जो टीमें हैं वहाँ घटना स्थल पे हैं और उस टीमों को वहाँ भेजा हुआ है तफ्तीश के लिए, तो वो उनके आने पर ही पता पड़ेगा कि मौके पर क्या स्थिति है। क्या हुआ? हाँ भैया, संजय 6 बजे जगन आके मकान पे कोतवान साहब आके बोले कि रवैया हाजिर करा दे। मैंने कही सा करा रही भैया, 2 दिना में कोई दिक्कत ना है। जगन ने कही इसकी राड़े पकड़ के ले जाओ। मैंने कही भैया राड़े क्यों पकड़ के ले जाओ, इतनी गई में कोतवान साहब चले गए हैं। आके जगन ने गाड़ी गलोज कर रही, बहुत गाड़ी दी, ऊपर से सिला दी। मेरी 2 बच्ची सोई रही, बहू सोई रही, मुँह में दांत दी। फिर मैंने कही भैया दांत नहीं, हम नीचे को बच गए। फिर वहाँ 3 फायरिंग करे हमारे द्वार पे, घर पे जाके नहीं, और पूरे गेट में लात पत्थर, गेट में बहुत दांत और गोली चलाई। और भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान करे, बहू के बहुत ज़्यादा चोट है, बहुत मारी है, बहुत घीक पे बैठ गए, पूरे शरीर में खाए गए और पूरे शरीर की बहुत ज़्यादा मारपीट करी है वहाँ। पढ़ाई को अधूरा छोड़ ससुराल जाना स्वीकार नहीं, पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। आंगई सरमथरा की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के सरमथरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने ससुराली जनों के खिलाफ एसडीएम और पुलिस अधीक्षक के समक्ष
परिवाद पेश किया है। परिवाद में विवाहिता ने पति, ससुर एवं अन्य ससुराली जनों पर पढ़ाई पर पाबंदी लगाने के आरोप लगाए हैं। विवाहिता का पति और ससुर पिछले लंबे समय से टॉर्चर कर रहे हैं। ससुराली जनों द्वारा विवाहिता पर पढ़ाई बंद कर जबरन खेतों में काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। विवाहिता ने परिवाद पेश कर पढ़ाई करने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवती अनीता ने बताया कि उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व सरमथरा थाना इलाके के खोखला गांव में हुई थी। शादी के समय उसके ससुराली जनों ने यह कहा था कि युवती जब तक पढ़ना चाहेगी उस पर कोई रोक नहीं होगी। उसने पढ़ने का प्रयास किया तो ससुराली जनों की ओर से उसके साथ मारपीट की जाने लगी। और तो और पीड़िता को ससुराली जनों के व्यवहार के चलते परीक्षा से भी वंचित रहना पड़ा। जब पीड़िता ने पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपने पीहर पक्ष से मदद मांगी तो इस पर ससुराली जनों की ओर से कई बार सामाजिक पंचायतें की गई। अब पीड़िता के ससुराली जनों ने यह कहकर उसे छोड़ दिया कि अगर वह पढ़ाई करेगी तो उनके साथ नहीं रह सकती। साथ ही ससुराली जनों के द्वारा धमकी दी गई कि पीड़िता अगर पढ़ाई जारी रखेगी तो उसका गांव में रहना भी दुश्वार कर देंगे। ससुराली जनों द्वारा समाज से हुक्का पानी बंद करने की धमकी भी दी है। इसे लेकर अपनी जान को खतरा देखते हुए पीड़िता ने आज जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग की है कि उसे आगे पढ़ने दिया जाए और इसमें जो भी रुकावटें हों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कल एक अनीता नाम की लड़की एडमिन साहब के यहाँ पेश हुई थी परिवार लेकर के। उस परिवार के सिलसिले में एसपी साहब ने मुझे बताया कि अनीता है कोई कचपुरा गांव, तो उसकी जांच करके आती और उसका परिवार भेजा। उस परिवार पर मैं जब उसके घर पर गया तो उसके पिता और माता दोनों ही मिले। पिता शिव सिंह और माता थी। दोनों ने ये बताया कि हम अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते। शादी तो हमने 3 साल पहले कर दी, लेकिन बच्ची ने BSc और B.Ed कर लिया है। वो परीक्षा की अंतिम तैयारी कर रही है। तो ससुराल पक्ष वाले कह रहे हैं कि अभी विदा करो इसे, हमारे यहाँ भिजवाओ। तो बच्ची का कहना यह है कि मैं जब तक परीक्षा नहीं दे दूँगी तब तक नहीं जाऊँगी। और बच्ची की और ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो कहीं और जाए। वो केवल इतना चाहती है कि परीक्षा हो जाए, भली भांति फिर रहूँगी मैं अपनी ससुराल में। इस सिलसिले में दोनों के बयान लिखित किए और एक साथ सुलह का इस्तेमाल न्यायालय में पेश किया जाए। आपने पाबंदी की कार्रवाई की है? पाबंदी की पूरी कार्रवाई हो गई है और उन्हें समझाइश की गई है। ससुराली जनों की शिव कुमार है, उसके ससुर का नाम है, नरेश उसके पति का नाम है, इनको बुला करके समझाइश की है। अब विवाहिता आगे पढ़ सकती है? जी हाँ, पढ़ रही है, तैयारी कर रही है बच्ची जयपुर से। मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी आज से 3 साल पहले हो गई थी और उस शादी से पहले उन्होंने ये बोला था कि हम जितना भी खर्चा आएगा, जो भी आएगा, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। मेरे मम्मी पापा को ये बात उन्होंने बोली थी और इसी बेस पे मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। लेकिन बाद में शादी के थोड़े दिन बाद में 10-15 दिन उन्होंने अच्छे से रखा। उसके बाद में मारपीट करना, पढ़ाई के लिए मना करना और एग्ज़ाम, जैसे मेरे B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी चल रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया था। यानी उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था कि मेरे पेपर हो गए हैं। पर उसके बाद में मेरे साथ मार पिटाई करके मुझे घर पे छोड़ गए थे। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए फिर अलवर भेज दिया था, राजस्थान इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने के लिए। वहाँ पे मेरे साथ की लड़कियों से मुझे पता चला था कि मेरे B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए हैं। ऐसे करके उन्होंने तभी से शुरू कर दिया था कि हम पढ़ने नहीं देंगे। फिर भी मैंने काफ़ी मैनेज किया कि चलो कोई बात नहीं, समय के हिसाब से इनको समझ में आ जाएगा, पढ़ लेने देंगे। लेकिन फिर भी नहीं आया उनको। वो यानी छोटी छोटी बातों पे घर पे आना, पंचायत बिठाना, यानी एक तरह से वो मेंटली टॉर्चर करने पे आ गए हैं अब तो। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अब आपको आप पढ़ लो, चाहे आपकी नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं पढ़ने देंगे, आपसे खेतों में ही काम करवाएंगे। ये कौन कौन लोग हैं जी? क्या नाम क्या क्या? हस्बैंड का नाम नरेश है, मेरे ससुर जी हैं शिव कुमार, सासू माँ है नरेश सन ऑफ शिव कुमार, और मेरे ससुर जी हैं शिव कुमार सन ऑफ भौरैया, और मेरे चचिया ससुर हैं रामदास जी, और मेरी सासू माँ है सुनीता, और मेरी ननद भी है जो तो जब से मेरी सगाई हुई है तब से उसके ऐसे ही चलता है मेरे साथ में। नरेश भाई नाम है, वाइफ ऑफ लोकेंद्र। और एक मेरे मामा जी हैं, ममिया ससुर हैं संजय जी, उन्होंने भी, वो खुद टीचर हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। और एक मेरे नंददेव हैं लोकेंद्र जी सन ऑफ बाबूलाल जी, वो भी इस चीज़ को बोलते हैं कि आप उसे भेज दो हम लोगों को। यानी पूरा परिवार मिलके एक ही चीज़ बोलता है
कि चाहे वो वहाँ पे पढ़े कुछ भी करे, हम तो पढ़ाएंगे नहीं, ना ही हम जॉब करवाएंगे, हम तो खेतों में ही काम करवाएंगे। गांव कौन सा है आपको? मेरा गांव कचपुरा है। ससुराल? ससुराल खोखला है। और उन्होंने एक धमकियाँ भी देते हैं कि अगर आप इसको पढ़ाएंगे, मेरे मम्मी पापा को धमकी देते हैं कि अगर इसे पढ़ाओगे लिखाओगे तो हम समाज से बेदखल कर देंगे, आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपको गांव से निकाल देंगे, यहाँ तक कि जान से मारने तक का बोलते हैं। और शादी विवाह सब चीज़ में आने जाने पे रोक टोक लगाने की बोलते हैं। डकैत केशव गुर्जर गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, सदर थाना बाड़ी की कार्यवाही। बाड़ी की प्रमुख खबर, कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के सक्रिय सदस्य 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का एक अवैध कट्टा व 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5,000 के इनामी बदमाश चीकू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश चीकू गुर्जर कुख्यात डकैत केशव गुर्जर का साथी है। बीते दिनों पगुली गांव में जीएसएस पर डकैत केशव और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश चीकू गुर्जर शामिल रहा था। पुलिस बदमाश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बाड़ी सदर थाना एसएचओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश में बदमाशों एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाश चीकू गुर्जर निधारा रोड वामनी नदी के पास स्थित मस्जिद के पास खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने घेराबंदी कर बदमाश चीकू गुर्जर को भागते हुए दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश पर जिला पुलिस की ओर से 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे अनुसंधान के दौरान अन्य वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। आज दिनांक को 5,000 रुपये के इनामी बदमाश चीकू पुत्र सीतोली जाति गुर्जर निवासी निधारा को निधारा रोड के पास में महाराजपुरा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के द्वारा 5,000 रुपये का नाम रखा गया है। इससे कोई हथियार भी बरामद किया है? इससे एक 315 बोर का हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जिला कलेक्टर ने जानी उनकी समस्याएं। सैंपो धौलपुर की प्रमुख खबर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद धौलपुर भोले बाबा डेयरी के सहयोग से स्थापित राधा कृष्णा दुग्ध उत्पादन समिति का सेवा का पुरा सैंपो में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन। जिला कलेक्टर ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की समस्याओं को सुना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक भैंस के लोन दिलाने के लिए डेयरी समिति संचालक व एलडीएम को बैंक से लोनिंग कराने हेतु दिए आवश्यक निर्देश। मौके पर एलडीएम सैंपो रामकिशोर मीणा, तहसीलदार आशाराम गुर्जर, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के पदाधिकारी व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी की सरकार में जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो महंगाई को लेकर हो रही है। बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई सामान के दामों में जो दिन प्रतिदिन दुगनी रफ्तार से बढ़ोतरी की जा रही है, हम चाहते हैं कि उसे वो वापस लें। और मैं मोदी जी से यही निवेदन करूँगी, कांग्रेस की सरकार में थोड़ी सी महंगाई को लेकर वो सड़कों पर उतर आए थे। स्मृति ईरानी जी देखो सड़कों पर चूल्हा लेके रोटियाँ बनाने लग गई थी, तो अब उससे तो दुगनी महंगाई है। तो इसी यही मेन कारण है कि हमें भी वही रास्ता अपनाना पड़ा है। और पहले मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में सिलेंडर बांट दिए। अब ये हालात है कि वो सिलेंडर तो है लेकिन उनमें गैस नहीं भरवाने के लिए आम जनता पे बहुत भारी मार पड़ी है महंगाई को लेकर। और महिलाओं का बजट बिल्कुल गड़बड़ गया है, जहाँ तक कि अब अच्छे घरों की महिलाएं भी मतलब समृद्ध परिवार की महिलाएं भी चूल्हे पे रोटियां बना रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम महिलाएं के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में 7 घायल, एक बच्ची की मौत। करौली सरमथरा की दुखद खबर, नेशनल हाईवे संख्या 11B पर आज मचानी गांव के पास सड़क दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए, वहीं एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हाईवे एम्बुलेंस के कर्मी सतीश शर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक बलेनो गाड़ी में सवार आगरा जिले के कुछ लोग कैला देवी से लौट रहे थे, जिनकी गाड़ी मचानी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस पर हमने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला करौली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर 5 वर्षीय एक बच्ची को
चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 घायलों को परिजन आगरा इलाज के लिए ले गए। शेष घायलों का करौली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों के नाम दीप किशोर पुत्र रामनाथ, इशिता पुत्री अनुज, मंजू पत्नी दीप किशोर, संजय पुत्र ज्ञान प्रकाश, अनुज पुत्र दीप किशोर, पूनम पत्नी संजय गुप्ता, पूजा पत्नी अनुज, ईशान पुत्र अनुज घायल हो गए हैं। सभी घायल आगरा के बताए जा रहे हैं। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।